अभय मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो और उनके सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं कि उनको प्रतीक चिन्ह भेंट कर और उनका इस अवसर पर अभिनंदन करें। साथियों, ये प्रतीक चिन्ह रीवा की पूरी जनता की ओर से और यहाँ समारोह में मौजूद हर व्यक्ति की ओर से कृपया एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, माननीय राजेश शुक्ला जी ने कहा, माननीय नागेंद्र सिंह जी ने कहा कि संघर्षों के प्रतीक हैं गिरीश गौतम जी, और आप सभी जानते हैं कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्राएं निकालते हैं। देवतलाव विधानसभा में साइकिल यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री महोदय शामिल हुए थे और केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गिरीश गौतम जी के व्यक्तित्व के लिए। मैं उन्हीं पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। माननीय गिरीश गौतम। सबसे पहले मैं उस प्रभु का स्मरण करता हूं जिसके कारण ये मेरा जीवन महान प्रिय की कृपा से, श्रीहरिया के हनुमान जी की कृपा से, देवतलाव भोले बाबा की कृपा से ये जीवन स्वस्थ रख करके आपकी सेवा में मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं उनका भी स्मरण करता हूं। मैं अपनी उस माता को, स्वर्गीय श्रीमती देवी गौतम को, जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया, और हमारे उस पिता को, स्वर्गीय तीरथ प्रसाद के चरणों में नमन करता हूं, जिनके छत्र छाया में मुझे अवसर दिया। मैं उन तमाम भाइयों का भी स्मरण करता हूं। मुझे इस राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम पूर्व विधानसभा क्षेत्र की उस जनता को, जिसने राजनीतिक तौर पर हमें पैदा किया। 1980 में जब पहला चुनाव लड़ा, हार गया और इतना भरपूर मत मिला, वोट मिला, इस राजनीतिक संघर्ष में आगे बढ़ने का जो प्रोत्साहन मिला, फिर मैं मनवा की उस धरती को प्रणाम करता हूं, क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं, जहां के हजारों कार्यकर्ताओं ने उन दिनों संघर्षों में मेरा साथ दिया। कहीं अब इस धरती में नहीं है, उनके चरणों में भी प्रणाम करता, जिनके कारण पहली मर्तबा राजनीतिक ऊंचाई प्राप्त हुई और विधानसभा जाने का अवसर 2003 में मिला। फिर मैं हमारे देवतलाव की उस जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 बार से लगातार मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं इस अवसर पर अपने उन पार्टी के गुरु को, जिनके कारण राजनीति में आने की मुझे प्रेरणा मिली, श्री घनश्याम सिंह को भूलना नहीं चाहता, जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति शुरू की, सड़कों की राजनीति शुरू की, संघर्ष की राजनीति। उन संघर्षों के माध्यम से मैं श्री भगवत शरण माथुर को नहीं भूल सकता, जिन्होंने मुझे, जब यह तय हो गया कि इतना संघर्ष करने के बाद भी शायद जीत विधानसभा के भीतर नहीं जा पाऊं, उन्होंने प्रयास करके मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम किया, इसलिए मैं उनको भूल नहीं सकता। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में टिकट दिया, मंगमा क्षेत्र की कृपा हुई, मुझे पहुंचाया। मैं इन सबको भूल नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले इन सबका स्मरण किया। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे मंच पर विराजमान ये जिला पंचायत की ओर से नागरिक अभिनंदन का काम किया। जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत के तमाम सदस्यगण, हमारे सारे मंडल जनपदों के अध्यक्षगण, जनपद के सदस्यगण, हमारे सरपंच साहब,
हमारे सरपंचों के वार्ड के तमाम सदस्यगण त्रिस्तरीय पंचायत के भीतर यहां आए। हमारे इस जिला पंचायत के हमारे सीओ साहब, इस जिले के कलेक्टर साहब इस कार्यक्रम में मौजूद है। इस रीवा को विकास की तरफ ले जाने की सोच जिससे शुरू की, दबाव बना राजेंद्र शुक्ला को मैं भूल कैसे सकता, जिन्हें यह दिशा दिखाई कि विकास का रास्ता क्या हो सकता है। हम सब ने मिलकर के जब बाण सागर नहीं आ रहा तो मुझे याद है आज भी, हम थे, नागेंद्र सिंह जी थे, मंजूलाल जी थे, जनार्दन जी थे, हम सब, राजेंद्र शुक्ला जी थे, सब ने मिलकर के देवलोक में बैठक करके ये तय किया कि पानी नहीं आएगा तो शायद जो जनार्दन जी आज कह रहे थे वो हमको अवसर नहीं मिलता कि हमारे अनाज का उत्पादन था, इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ाया इस बाण सागर के पानी ने कि हमारे पास अब गोदाम नहीं है जहां अनाजों को हम रख सकें। ये उसी कारण हुआ, ये सोच के कारण हमारे भाई राजेंद्र जी, हम दोनों अलग अलग दल में थे, हम जनार्दन, और संघर्ष का रास्ता एक ही था, सड़कों में संघर्ष करके जेल जाना ये सरल था हमारा भी और जनार्दन का, और इसमें रहती थी कि सबसे ज्यादा जेल कौन जाएगा। और बड़ा भाई होने के नाते हालांकि उन्होंने इमरजेंसी में इसमें एक महीना बिताया, परंतु सबसे ज्यादा बार जेल जाने का रिकॉर्ड मैंने भी कायम किया, 70 बार से ज्यादा। ये संघर्ष था और आज मुझे ये जो पद मिला, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, यह न केवल गिरीश गौतम को स्पीकर बनाने का पद नहीं है, यह उन लोगों का संकेत है कि जो राजनीति में आने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं, उनके लिए एक हम लोग स्थापित व्यक्ति हो गए कि यह भी एक रास्ता है राजनीति में ऊंचाई प्राप्त करने। ये उदाहरण इस बात, हमारे बड़े भाई नागेंद्र सिंह, हम दोनों एक ही पंचायत के हैं, दोनों विधायक हैं, और साथ मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में कलेक्टर साहब, वो पहली ग्राम पंचायत होगी जिसमें 3 गांव है। हमारा गांव बरोगी, दादा भाई का जरहा और एक गांव की सिरगमा, और तीनों से विधायक हैं। ये शायद पूरे देश में पहली ग्राम पंचायत। मैं करौली से हूं, नागेंद्र सिंह जरहा से, विद्या बच्चू जी सिरगमा से। 3 विधायक देने वाली पंचायत हमारे दादा भाई नागेंद्र सिंह जी, और जिनका मैं वोटर हूं हमारे विधायक पंचूलाल जी, मैं उनका मतदाता हूं, मेरे वोट से वो विधायक बनते। पंचूलाल जी हमारे, अब वो मैं अपनी पार्टी नहीं कहूंगा, पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के प्रदेश के महामंत्री भाई चौराहा के विधायक सत्येंद्र जी, हमारे भाई श्यामलाल जी, और जो कुशल संगठन के साथ काम कर रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी, हमारी तरह संघर्ष करने वाले साथी भाई पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी, और यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे बुजुर्गगण, हमारे साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, बड़ी जिम्मेदारी, मैंने विधानसभा में जब मुझे चुना गया तो मैंने एक बात कही वहां, मैंने कहा कि जिसको मुझे बैठाया गया मुझे निष्पक्ष होना पड़ेगा। एक पक्ष राजेंद्र जी का है, श्यामलाल जी का है, मंचूलाल जी का है, नागेंद्र सिंह जी का है, और एक पक्ष दूसरा पक्ष है जिसके अभय मिश्रा है। और मुझे यह कहा गया कि आप निष्पक्षता से काम करो। मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा था कि निष्पक्ष हूं, इस कुर्सी में बैठने के बाद निष्पक्ष होगी। उनके लिए मुझे जो पेश किया है जी ने, एक न्याय करने का तराजू पेश किया, और शायद उन्होंने उम्मीद लगाई होगी कि इससे न्याय मैं करूंगा, पर उस तराजू वाली महिला की आंख की पट्टी बंधी है, पर न्याय में आंख खोल करके करूंगा। मैं आपको ये कहूंगा, अभी उस पट्टी का न्यायाधीश नहीं हो सकता। मैं जब कुर्सी में बैठूंगा वो फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा, मुझे चाहे कोई निष्पक्ष कहे या नहीं कहे, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। यह भी मेरा एक पक्ष है।
रीवा का पक्ष लेना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। इसके पक्ष में मैं रहूंगा। मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली। कई बार स्वाभाविक लगता है कि ये बड़ी चुनौती हमारे सामने। कई बार लोग कहते हैं कि साहब यहां बड़े बड़े लोग हुए, 4 स्पीकर हुए, सबके बड़े बड़े नाम हुए, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया, कोई कुछ कहलाया। मैंने कहा कि मैं अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से इस बात का प्रयास करूं, इस धरती के माटी का पुत्र होने के नाते इस क्षेत्र का सेवक बनकर के काम कर सकूं। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं इस क्षेत्र का सेवक बनकर के निकलना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। इतने विधायक हैं ये, हम ये चिंता नहीं है। सरकार को ऐसा लगता है कि कोई काम सरकार से नहीं हो रहा, विधानसभा से ही होता। कभी कल पंचूलाल का एक भयानक अवसर था, मैंने 3-4 बार इनको अवसर दिया, खूब बोलो जितना बोलना। अब बल्कि अंत में मंत्री जी को कहना पड़ा कि अध्यक्ष का जो आदेश हो रहा है उसका हम पूरा पालन करेंगे। बल्कि मुझे कहना पड़ा कि मैं कोई आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं। आदेश करूंगा तो पूरे सरकार को ही करना पड़ेगा। अभी तो मंत्री जी को सुझाव दे रहा और पंचूलाल जी का सारा काम हो गया, नागेंद्र सिंह जी खड़े हो गए, उनको भी अवसर दे दिया, मैंने रोका नहीं। इसीलिए उस कुर्सी में बैठने के बाद ऐसा लगता हो कि मैं रीवा के साथ पक्षपात करता हूं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं, मैं पक्षपात करता रहूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं। मैंने वहां भी कहा, मैंने एक बात कही, मैंने ये कहा था कि न्यायाधीश है या कलेक्टर है या IPS है, ये सब भी कुर्सियों पर बैठते हैं और कहीं ना कहीं न्याय करते हैं। न्यायाधीश तो और पक्का न्याय करते हैं, और क्या न्यायाधीश अपने माता पिता को भूल जाता है? क्या न्यायाधीश अपने परिवार को, अपने संबंधी को भूल जाता है? हम कुर्सी में बैठने के बाद जब मेरे पास प्रकरण आएगा, उस प्रकरण का निराकरण निष्पक्षता से करूंगा और अपने माता पिता को, इस मातृभूमि को, आप सबको भूल नहीं सकता हूं, चाहे जो कुर्सी मिल जाए। इस मातृ संस्था से आया हूं मैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, उस संगठन के नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिनके कारण मुझे टिकट मिला, जिनके कारण इस कुर्सी का प्रस्ताव हुआ, उनको कैसे भूल सकता? नहीं भूल सकता। अरे मैं भूला तो मुझसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं। और इसीलिए मैंने कहा, मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, मेरे सामने स्वयं की चुनौती, मैं खड़ा हूं मेरे सामने। मेरी चुनौती है मेरे द्वारा स्थापित मापदंडों को, मेरे द्वारा स्थापित विचारों को, उनको पूरा करने की चुनौती मेरे सामने है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भगवान से कृपा चाहता हूं, हे ईश्वर ये शक्ति देना, इस जिस चुनौती को मैंने चुना है उस चुनौती को पार करके इस रीवा क्षेत्र की जनता का कल्याण का काम कर सकूं। हे ईश्वर ये शक्ति, तो शक्ति चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी। कई लोगों ने कहा कि बड़ा बोझा आपके कंधों में आ गया। हमने कहा बोझा आया इसमें तो राय नहीं, 100 किलो का 1 क्विंटल का बोझा आया, और इसमें कंधे भी तो ज्यादा आए। राजेंद्र शुक्ला जी का कंधा है, जनार्दन जी का कंधा है, नागेंद्र सिंह जी का कंधा है, श्यामलाल द्विवेदी का कंधा है, पंचूलाल का कंधा है, प्रदीप पटेल का कंधा है, KP त्रिपाठी का कंधा है, दिव्यराज सिंह का कंधा है। इतने कंधे तो भार अपने आप हल्का हो, थोड़ा थोड़ा बांटेंगे तो हमको कम भार आए। और हम सब मिलकर रीवा को जिस दिशा में विकास की तरफ पार्टी सरकार ले जा रही थी, उसमें कोई प्रगति में उसके कोई बाधा लावे, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। अरे ये पक्षपात माना जाएगा, वैसा पक्षपात मैं बार बार करूंगा, मैं आपको वचन देते रहना चाहूंगा। हम अलग अलग दल में हैं, कोई किसी दल में, कोई किसी दल में, और मैं कहता हूं, मैं वहां भी बोला, विधानसभा में बोला, हमारी विचार अलग है। हम ये गलत कहते कि विचारधारा हमारी अलग है, विचार हमारे अलग है। और हमारे मंथन से जो विचारधारा बनती है, जिस तरह से गंगोत्री से गंगा निकलती है, उसमें कई नदियां मिलकर के अंत में गंगा बन करके आती है, अमृत का छिड़काव करते हुए मैदानी इलाके में आती है,
उसी तरह से ये विचारों के मंथन के माध्यम से कोई ऐसी धारा निकले जो रीवा के लिए कल्याण का काम करे, ऐसी विचारधारा हमको चाहिए, विचारधारा चाहिए। इसलिए मैंने तब भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं। कई बार हम कहते हैं कि हम जब दो पक्ष सदन में बैठते, सदन पंचायत का हो, सदन जिला पंचायत का हो या विधानसभा हो, सांसद, हम जब पक्ष या दूसरे पक्ष के लोग बैठते तो वहां वाद विवाद ज्यादा हो। और मैं कहता हूं कि संवाद करो, संवाद से बड़ा काम निकलता है, क्योंकि संवाद से मंथन होता है। समुद्र के मंथन से दो चीज निकली, एक अमृत निकला, एक जहर निकला। अमृत देवताओं ने चखा और जहर कहते शंकर जी को पीना पड़ा। मैं कहता हूं कि इस राजनीति में, जनतंत्र के भीतर, लोकतंत्र में हमें ऐसा मंथन करना चाहिए कि अमृत निकले जो जनता के कल्याण का काम करे, और जहर भी निकले तो बेनम निकले जो सांप के जहर को मारने का काम करे। ऐसे मंथन की आवश्यकता है, वो निकलना चाहिए। ये जो जनता हमको वोट करती है, हमें विधानसभा लोकसभा पहुंचाती है, हमें अपना नेता मानती है। मैं देख रहा हूं